विपक्ष के लोग मोदी सरकार के हर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका भी लग रहा है। विपक्ष के चहीते वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी बात बात पर विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। हाल ही के दिनों में हम सब देख चुके हैं कि मोदी सरकार के वक्फ कानून से लेकर चुनाव आयोग के एसआईआर जैसे तमाम मुद्दों पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष का पक्ष रखा है। वहीं अब एक और मामले को लेकर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मोर्चा संभाला, जिसके बाद विपक्ष चारों खाने चित हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि राष्ट्रपति के सामने उसकी नहीं चल सकती है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद हमने एक पैटर्न देखा है कि विपक्ष के लोग हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के होते हुए भी राहुल गांधी वोट चोरी के अपने आरोप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे। लेकिन हाल ही में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को आधार बनाकर एसआईटी जांच की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रपति को 2 विधायकों पर निर्णय न लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जो राज्य के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह की अवहेलना करते हुए राज्यपाल द्वारा असंवैधानिक रूप से उसके पास भेजे गए थे। इनमें से एक विधेयक कलेगनार विश्वविद्यालय की स्थापना और दूसरा विधेयक तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा और खेल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन से संबंधित था। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि हम राष्ट्रपति को निर्णय लेने से रोकने वाला आदेश पारित नहीं कर सकते। टॉप कोर्ट ने भी ये कहा है कि हम राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकते। ये बात तब की गई है जब सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने दलील दी थी कि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह देने के संवैधानिक आदेश का उल्लंघन किया है। राज्यपाल के फैसलों को चुनौती देने वाली तमिलनाडु सरकार की 2 रिट याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करते हुए बेंच ने कहा है कि स्पष्ट तस्वीर पाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 4 सप्ताह का इंतजार करना होगा। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने 11 सितंबर को राष्ट्रपति के संदर्भ पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसमें राज्य विधानसभा की तरफ से पारित विधेयकों को मंजूरी देने या न देने के लिए राष्ट्रपति और उपराज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया गया था। क्योंकि चीफ जस्टिस गवई 24 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, इसीलिए 5 जजों की बेंच को उससे पहले फैसला सुनाना होगा। वहीं तमिलनाडु की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी ने कहा है कि राज्यपाल विधेयकों की धारा पर धारा जांच करते ये घोषित नहीं कर सकते कि वो केंद्रीय कानूनों के विरुद्ध हैं और उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। रोहतगी ने आगे कहा कि अगर राज्यपाल को विधेयकों की अरुचि की जांच करनी होती तो उन्हें राजभवन में नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में बैठना चाहिए था। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 1950 में संविधान लागू होने के बाद से ही राज्यपाल विधेयकों की अरुचि की जांच करते रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अदालत के समक्ष आंकड़े प्रस्तुत किए कि राज्यपालों को भेजे गए विधेयकों का केवल एक छोटा सा प्रतिशत ही राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। उन्होंने कहा कि 2015 में सभी राज्यों के राज्यपालों को भेजे गए 6,942 विधेयकों में से 6,481 को मंजूरी दे दी गई है। 50 विधेयकों को विधानसभाओं को संदेश देने के साथ वापस भेज दिया गया है। 11 पर मंजूरी रोक दी गई है और 381 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक फैसला दिया था। तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकालीन तक रोक नहीं सकते। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए सर्वोच्च अदालत से 14 सवाल पूछे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से जो 14 सवाल पूछे थे वो राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े हैं। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें